भाई सोचा नहीं था इतने सारे लोग इन लोगों को फॉलो करते थे। सोशल मीडिया पे इन लोगों के रोज वीडियोस लोग देखते थे, लाखों व्यूज आते थे वीडियोस में, लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन ये पूरा मामला हुआ है घनश्याम साहब के साथ और जो अभिषेक साहब के साथ मामला हुआ है कि इन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया है। जब इनके वेरीफाइड लिंक देखे गए तो वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग टाइप की थी। घनश्याम जी के वेरीफाइड लिंक में जिस दिन उन्होंने वेरीफाइड लिंक दिया था उस दिन उसमें लॉस दिखा रहा था, जिस डेट को सेम डेट को जो उन्होंने वीडियो डाला था सेम डेट की ट्रेडिंग का उसमें वो प्रॉफिट दिखा रहा था। तो इस तरह से उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, पकड़े गए वो, और लोगों ने कहा कि नहीं ये पीएनएल है वो गलत है। एडिटेड पीएनएल होते हैं ये, ज़रूरता पे किस तरह से वो एडिट करते हैं किस तरह से नहीं करते थे उस पर मुझे नहीं पता, लेकिन वो पीएनएल एडिट होते हैं ऐसा बताया जा रहा है और लोग कर लेते हैं पीएनएल को एडिट। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि किया जा सकता है। अभिषेक कर का भी स्टेटमेंट आया है सामने कि मीन उनके लिए किसी ने स्टेटमेंट किया है कि वो इक्विटी सेगमेंट में प्रॉफिटेबल थे, लेकिन ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे उसमें उनका भी लॉस हुआ था। हालांकि इन दोनों लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब चीज़ें क्या होंगी कि घनश्याम सर के वो 200-250 वीडियो वहाँ पे डिलीट हो गए जिसमें वो प्रॉफिट लॉस अपना दिखाते थे, और साथ में ही एंजल वन और जीरोधा ने जो रेफरल इनकम होते हैं, जो रेफरल लिंक होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से हम उसको जानते हैं, कि वो एफिलिएट मार्केटिंग भी बंद कर दी कि अब कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू किसी को अकाउंट रेफर नहीं कर सकता कि भाई मेरे लिंक से अकाउंट खोल लो, आप ट्रेडिंग करोगे तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि अभिषेक और जो कि घनश्याम सर हैं इन दोनों के बहुत सारे ऐसे एफिलिएट अकाउंट थे, बहुत लोगों ने इन लोगों के एफिलिएट लिंक से अकाउंट खोले थे। वहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे तो उनकी ब्रोकरेज जनरेट होती थी। तो ज़्यादातर पैसा इन लोगों का जो आता था वो यूट्यूब के माध्यम से आता था और एफिलिएट मार्केटिंग से आता था, और ब्रोकरेज की जो मिलती थी इनको सब ब्रोकर के तौर पे, उसका जो हिस्सा मिलता था उसके तौर पे इनको आता था। ऐसा माना जाता है कि घनश्याम सर के पास लगभग 4 करोड़ के आसपास की ब्रोकरेज थी, और उनका एक दिन का जो लॉस था वो भी 4 करोड़ के आसपास का था। हालांकि ऐसा वीडियो में देखा जाता है कि घनश्याम सर ने जो एक दिन में इंट्राडे का प्रॉफिट किया था वो 1 करोड़ के आसपास किया था। ये वीडियो उनका खूब वायरल हुआ है, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत लोगों ने, मैंने भी कई बार देखा कि उन्होंने एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट लिया था। ईलन मार्केट में जब गए थे वो बजाज जी के पास, तब उन्होंने कहा था कि मैं इतने बड़े ट्रेड्स लेता हूं क्योंकि मैं 40 लाख 50 लाख के मैक्सिमम प्रॉफिट को बियर कर सकता हूं एक दिन के अंदर। लेकिन एक दिन में 4 करोड़ के प्रॉफिट की बात नहीं हुई थी, 40-50 लाख के प्रॉफिट की बात हुई थी। वो वीडियो मुझे आज भी अच्छे से याद है जब ईलन मार्केट के विवेक बजाज के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था। विवेक बजाज इस बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे उन लोगों ने ऐसा बोला था घनश्याम सर के बारे में कि उन्होंने गार्ड की नौकरी की है, अब वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं इसलिए आप उनको अपने उसमें नहीं बुला रहे हैं, शो में नहीं बुला रहे हैं। तो इसमें विवेक बजाज जी ने भी कहा था कि भाई 10,000 लोगों के कहने के बाद उन्होंने उनको शो पे बुलाया था जहां पे उनका इंटरव्यू लिया गया था, और उनसे टेक्निक्स पूछी गई थी कि आप किस टेक्निक से स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाते हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने देखा था विवेक बजाज जी का जो रिएक्शन था वो भी बड़ा अजीब था, क्योंकि वो जब भी नेकेड बाइंग की बात करते थे तो वो हमेशा चौंक जाते थे कि स्टॉक मार्केट में नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ है। इस तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ठीक भी नहीं है। हालांकि ये अब दोनों चीज़ें हो गई हैं अभिषेक जी के साथ और घनश्याम जी के साथ। इनमें अभी इनका कोई स्टेटमेंट ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि इन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहा हो, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे सारी बातें खुल चुकी हैं, सारी बातें सामने आ चुकी हैं। और बहुत सारी चीज़ अभिषेक जी के साथ एक अच्छी चीज़ है कि वो स्टॉक्स में जो है ना इक्विटी सेगमेंट में, हाँ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो स्टॉक से पैसे उन्होंने कमाए हैं। ये भी ऐसे सोशल मीडिया के